नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और पावन धरती, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, जो अयोध्या के लाल है, हमारे मिथिला के दामाद हैं, और जिन्होंने इस ब्रह्मांड के सोचने समझने का एक तरीका ऐसा बदल दिया जो आज तक लोग उसी रास्ते पर चलते हैं, उस अयोध्या की पावन धरती से योगी आदित्यनाथ ने एक हुंकार भर दिया है। किसको मंच से भगाया, किसको मंच से उतारा, अब ये पुरानी खबर हो गई। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने कहा 15 दिन का समय दे दो मुझे, अपराधी कोई भी हो। इस शब्द पे गौर करिएगा शिव जी, अपराधी कोई भी हो। कोई भी का क्या मतलब है? अब चंपत राय के लिए तो उनको इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चंपत राय तो मुझे लगता है कि मामूली मोहरे हो सकते हैं। तो अपराधी कोई भी हो, सजा मिलेगी। जब आपने इतने वर्षों तक इंतजार किया तो 15 दिन का इंतजार और कर लीजिए। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने ये बोला, जैसे ही टीवी चैनलों पे फ्लैश चलना शुरू हुआ, जैसे ही अखबारों का जो वेबसाइट है शिव जी, उस पर ये खबरें चलनी शुरू हुई, उसके बाद हाहाकार मच गया। अयोध्या में तो हड़कंप मच गया, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग नपेंगे, करोड़ों रुपए कमाने वाले, जमीन घोटाला करने वाले और पता नहीं कौन कौन से घोटाले करने वाले। लेकिन लखनऊ में भी हड़कंप मच गया, देश की राजधानी दिल्ली में भी कई जगह हड़कंप मच गया। और जिस एनजीओ, जिस संगठन को प्रधानमंत्री एक प्रकार का एनजीओ बता चुके, जिनसे अब खाता बही मांगा जा रहा है, उनके मुख्यालय नागपुर में भी हड़कंप मच गया। योगी आदित्यनाथ के एक ऐलान ने बता दिया कि शायद वो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ने को तैयार है, और आमने सामने की लड़ाई लड़ने को सिर्फ तैयार नहीं है, अब वो अपने आप को एक बड़े हिंदूवादी नेता के रूप में उभारना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो अगर बड़े हिंदूवादी नेता बनेंगे तो जो अभी है तथाकथित, वो कहाँ जाएंगे? तो ये लड़ाई एक बड़े पैमाने पे छिड़ गई है। हिंदुओं की भावना, सनातन प्रेमियों की भावना, इस्तीफा तय है शिव जी, विदाई तय है, जाना तो पड़ेगा, विदा तो होना पड़ेगा, आमने सामने की लड़ाई है। लेकिन हमें और आपको, शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक को और इस देश के करोड़ों हिंदुओं को मतलब तो इस बात से है कि भगवान राम के मंदिर में चोरी करने वाले लोग पहुंचे। लेकिन अब वो चोरी जो आंकड़ा है शिव जी, अपनी इस स्टोरी में हम ये भी बताएंगे कि वो आंकड़ा कई बड़े घोटालों से भी बड़ा हो गया। जी हाँ, इस देश के कई बड़े बहुचर्चित घोटालों से बड़ा वो आंकड़ा हो गया है, जिन घोटालों ने प्रधानमंत्री तक को चुनाव हरा दिया था। और अब 15 दिन का समय का मतलब है कि क्या योगी आदित्यनाथ को ये पता है कि अयोध्या के इस घोटाले के तार कहां तक जुड़ रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, और क्या वो उन सबको निपटाने की हालत में आ गए हैं, या उन सबको एक संदेशा दे रहे हैं, चुपचाप चले जाओ, चुपचाप विदा हो जाओ, रास्ता खाली कर दो, लाल कालीन बिछा दो, मैं आना चाहता हूं, क्योंकि यूपी की सेवा तो कर दी मैंने, अब मैं पूरे देश की सेवा करना चाहता हूं, और उसके लिए सेवा तीर्थ में जाना बहुत जरूरी है। तो एक बड़ी हलचल की कहानी हम लेकर आए हैं, एक एक करके तथ्यों को दर्शकों के सामने रखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत आपसे अपील करूंगा कि आप करिए, और आप भी दर्शकों को थोड़ा सा झकझोर दीजिए, और एक एक करके तथ्य रखेंगे, दर्शकों के पास कहेंगे कहीं जाइएगा मत, कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको खबरों के पीछे की खबर बताते हैं, जो सच साबित होता है आने वाले दिनों में। जी शिव जी। संतोष जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक इस मामले पर एफआईआर नहीं। मोदी के सबसे खास अधिकारी पिछले अगर 5 दिन के बयान आप देखो तो हर बयान विरोधाभासी है। कभी वो ट्रस्ट को ईमानदार बताते हैं, कभी वो बताते हैं ट्रस्ट की अनुशंसा पर ऐसा ही। शिव जी, एक लाइन जोड़ देता हूं, मोदी के भरोसेमंद अधिकारी, ये कभी मुलायम सिंह यादव के भरोसेमंद अधिकारी हुआ करते थे। और जिस बीजेपी ने एजेंडा बनाया ना कार सेवकों पे, उस समय दर्शकों से कहूंगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, नृपेंद्र मिश्रा, मुलायम सिंह यादव और कार सेवक, बस इतना डाल के सर्च कर ले, उनके पास पूरी खबर आ जाएगी। मोदी साहब भाजपा कांग्रेसियों को गरिया ले, मोदी साहब सपाइयों को गरिया ले, लेकिन होता क्या है कि उन्हीं के अधिकारी उनको पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम को कैसे तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है, और उससे फायदा कैसे उठाया जा सकता है। संक्षेप में दर्शकों को याद दिला दूं, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे ना शिवजी मोदी जी, तो हम और आप सब सोच रहे थे ना कि हिंदुओं को लेकर कोई बड़ा फैसला करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे अरे 30 साल बाद बहुमत मिला है, अपने दम पर सरकार बनी है, एनडीए के सहयोगी दलों की जरूरत नहीं है, तो मोदी जी पहला अध्यादेश जारी करेंगे राम मंदिर निर्माण को लेकर। या कई सारे लोग सोच रहे थे कि भैया नौकरी को लेकर कोई पहला अध्यादेश जारी करेंगे,
कई लोग सोच रहे थे कि हिंदुओं को लेकर कोई बड़ा अध्यादेश जारी करेंगे, कई लोग सोच रहे थे कि आतंकवाद को लेकर एक पॉलिसी बनाएंगे कि अब हम लव लेटर पाकिस्तान को नहीं भेजेंगे, क्योंकि रजत जी के इंटरव्यू बोल के आए थे आपकी अदालत में। हम सब उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पहला अध्यादेश निकाला। एक ऐसा अधिकारी जिसकी छवि, जिसको लेकर बीजेपी लगातार आलोचना करती रही है, उनको प्रधान सचिव बनाना था अपना, लेकिन वो प्रधान सचिव बन नहीं सकते थे शिव जी, क्योंकि सरकारी नियम ये कहता था कि वो नहीं आ सकते थे दोबारा। लेकिन उनको दोबारा लाने के लिए क्यों इतने बेचैन थे नरेंद्र मोदी कि उन्होंने पहला जो पेन चलाया प्रधानमंत्री के तौर पे, ये उस अध्यादेश पे चलाया। और जब वहां से उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो उनको नेहरू म्यूजियम में ले गए, और वहां से उनका मन भर गया तो राम मंदिर निर्माण समिति में ले गए। हर जगह विवाद उठे, हर जगह सवाल उठे, और अब हालत ये हो गई कि पिछले 4-5 दिनों से जो कुछ भी हो रहा है, शिव जी आपने जो जिक्र किया ना कि बयान बदल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब हावी होते जा रहे हैं। योगी के डर से ये डरे हुए लोग हैं, क्योंकि भाजपाई मोदी जी को नहीं बचा रहे। पिछले 4-5 दिनों में अमित शाह कहाँ गायब है शिव जी? अमित शाह ने कल अमेरिका के राजदूत से मुलाकात की थी। अमेरिका के राजदूत, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, अमेरिका के जो नए नए ताजा ताजा राजदूत हैं, जो बांग्लादेश पाकिस्तान के भी हैं, वो हर उस व्यक्ति से मिल रहे हैं जो प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदार है। इस खेले को समझिएगा, मोदी का रसूख खत्म होता जा रहा है। तो उन अमेरिका के राजदूत से अमित शाह मिले, लेकिन मोदी को बचाने के लिए आगे नहीं आए, भाजपाई मोदी को बचाने के लिए आगे नहीं आए। तो बचाने के लिए वही नृपेंद्र मिश्रा आ रहे हैं। अब उनको क्या समझ में आए, खेल हो सकता है उनकी सोच से भी बड़ा हो, ज्ञानेश कुमार जैसे नाम भी आ रहे हैं, तो वो डेली अलग अलग बयान दे रहे हैं। कभी वो ठीकरा चंपत राय पर फोड़ते हैं, कभी वो ठीकरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर फोड़ते हैं, कभी वो ठीकरा ट्रस्ट पर फोड़ते हैं, फिर वो बताते रहते हैं कि नहीं 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 नहीं, चंपत राय को हम कुछ कह नहीं सकते, फिर कहते हैं ये महापाप हो गया है, फिर कहते हैं कि भैया एक बड़ा अच्छा शब्द उन्होंने यूज किया कि पुख्ता व्यवस्था नहीं थी गड़बड़ी को रोकने के लिए, फिर कहते हैं कि हमें एक सीईओ बनाना चाहिए। अरे पुख्ता व्यवस्था क्या भगवान राम खुद आकर बनाएंगे क्या? आप ही के ट्रस्ट बनाया था ना, और आपको निर्माण समिति का मुखिया बना के प्रधानमंत्री ने इसलिए भेजा था कि पुख्ता व्यवस्था कीजिए। चोरी पकड़ी गई तो कह रहे हैं पुख्ता व्यवस्था नहीं, और ये सब जो है वो चंपत राय पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज मुझे समझ में आ रही है शिव जी, जो नहीं, भाजपाई, यहाँ पे एक जी बड़ी बात तो आपसे और अपने दर्शकों से हम जानना चाहेंगे। नृपेंद्र मिश्रा पहले दिन जब मीडिया उनसे सवाल करती है कि आप बताइए क्या हुआ है, तो कहते हैं कोई मैं कमेंट नहीं करूंगा, कोई जवाब नहीं दूंगा, और मीडिया के माइक अपने हाथ से यूं धकेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वही नृपेंद्र मिश्रा पिछले 2 दिन से चैनल चैनल जाकर, जो मोदी समर्थक अंधभक्त पत्रकार हैं, उनके चैनल चैनल जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, डिबेट में बैठ रहे हैं, बात रख रहे हैं। आखिर क्यों? क्या दिल्ली के इशारे पर चंपत राय को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं? क्या भागवत ने कह दिया अगर चंपत गए तो हम तुम्हें भी चंपत कर देंगे, चंपत गए तो तुम्हें भी चंपत कर देंगे? और इस पूरे खेल में अगर ईमानदारी से जांच हुई तो जाने कितने चपेटे में आएंगे। पता नहीं, प्रभु श्री राम, मैं तो उनका अनन्य भक्त हूं, मैं तो उनकी अनन्य पूजा करता हूं। मैं इन दिखावे वालों की तरह नहीं करता हूं कि मन में राम बगल में छुरी, ये दोनों का मन में राम लेके नहीं चलता हूं। दिल में भी राम, मन में भी राम, मेरे दिल में राम, सब जगह राम है। मैं वोट के लिए राम की पूजा नहीं करता हूं, मैं नोट के लिए राम की पूजा नहीं करता हूं। मैं पूजा करता हूं अपने पूर्वजों की सदगति के लिए, अपने मौजूदा वक्त को अच्छा करने के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों में सद्बुद्धि आए, परिवार खुशहाल रहे, सुखमय रहे, इसके लिए पूजा करता हूं। अपने देश के लिए करता हूं, मेरे देश में शांति रहे। मैं पूजा वोट के लिए नहीं करता हूं। ये जो वोट वाली पूजा आई है, आप क्यों जा रहे हो इंटरव्यू देने? क्यों जा रहे हो? एफआईआर क्यों नहीं कराते? संतोष जी, सबसे पहला सवाल यह है, छोटी सी चोरी, आपका फोन खोता है, पुलिस में आप जाते हो तो पुलिस क्या कहती है? एफआईआर कराओ। आपका पर्स गिर जाता, पुलिस क्या कहती है? गिरने की एफआईआर कराओ, चोरी की नहीं लिखेंगे, क्योंकि चोरी की लिखेंगे तो जल्दी जांच करनी पड़ेगी। आप ये लिख दो कि चलते समय मुझे नहीं मालूम मेरा रास्ते में कहां गिर गया है। भाई, आप तो इन सब चीजों से वाकिफ हो, पुलिस और ये सब पत्रकारिता में, हमारा तो रोज का काम है। इतनी बड़ी चोरी और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा धन बरामद हो गया, एफआईआर क्यों नहीं? पहला सवाल यह है, जिसमें पूरी सरकार, पूरा ट्रस्ट, अयोध्या का प्रशासन सब संदेह के दायरे में है। दूसरी बड़ी गलती,
बिना पुलिस के किसी के घर से पैसा बरामद कराने गया कौन और उन्हें गिरफ्तार कर लाया कौन? अगर रास्ते में, जैसे कल एक भरत तिवारी नामक लड़के की बिहार में पुलिस ने लाकर और जान ले ली, वो इनकाउंटर नहीं है, वो जान लेना है सीधा, और 302 की वो रिपोर्ट होनी चाहिए उन पुलिसकर्मियों। ऐसी घटना यहां भी घट जाती, किसी की जान चली जाए। मान लीजिए संतोष जी को या शिव कुमार को घसीट कर लाया जा रहा है, रास्ते में उसे हार्ट अटैक से ही मौत हो जाए, तो इस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? आपको तो गोबर से भी रुपया, कंडे से भी, गोईठा से भी रुपया बरामद कर लाए। कौन गया था वहां बरामद करने? कंडों में घुसा कौन था? घुसने वाला वहां सांप काट लेता। कंडा गोईठा में तो अक्सर सांप और ये सब चीजें मौजूद होती हैं। कौन उस मौत का जिम्मेदार होता? तो मेरा सवाल है कि जो काम पुलिस को करना चाहिए वो कर कौन रहा है? बाकायदा बताया जाए। कौन इतना दबंग है जो करोड़ों रुपया बरामद कर लाता है? भाई उससे तो प्रणाम किया जाएगा कि पुलिस फेल है योगी आदित्यनाथ की, और वो लोग अच्छे हैं, उन्हें अच्छी जगह नियुक्त किया जाए। भाई इतनी जल्दी बरामदगी, इतनी जल्दी सामान ले आना, संतोष जी बड़ी जिम्मेदारी का काम किया किसी ने। तो ऐसे आदमी को किन्हीं अच्छे जिलों में तैनात होना चाहिए। वो चोरी चंगारी बिना गिरफ्तार, बिना। एक बात और, क्या वो पैसा इसलिए बरामद हो गया कि वो पैसा किसी और का था? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या उनको इसलिए उठाया गया ताकि उनको धमका कर मुंह बंद रखवाया जा सके कि भैया नाम मत लेना खबरदार उस आदमी का? तीसरा सवाल और जोड़ लीजिए, तीसरा सवाल उसमें हाँ, जोड़ लीजिए। हाँ, क्या उसके नाम के पीछे यादव लिखा इसलिए उसे हाईलाइट किया जा रहा है जानबूझ के? हाँ, तीसरा सवाल ये भी हो गया। अब चौथा सवाल और जोड़ लीजिए कि चूंकि उनको पता है कि एक बार आपने एफआईआर दर्ज कर ली तो वो एफआईआर न्यायालय से जाके ही क्वैश होगी, वो एफआईआर रद्द नहीं होगी, फिर आपको उसमें एफआईआर लगानी पड़ेगी, फाइनल रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, जो गिरफ्तार करेंगे उनको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा, सारे तथ्य रखने पड़ेंगे, वो पब्लिक डोमेन में आएगा, फिर अखबारों में छपेगा, वो तमाम चीजें निकल कर सामने आएगी और तब ये भी पता लगेगा कि कैश तो थोड़ा बहुत बरामद कर लिया शिव जी, सोने चांदी के जेवरात गायब है, जो चढ़ावा चढ़ाया लोगों ने, कहां है वो सोना चांदी? अभी तक उसकी बरामदगी नहीं हो पाई है। एक बड़ा दिलचस्प सवाल यहाँ जो उठकर निकल कर सामने आ रहा है कि सब कुछ गुपचुप तरीके से क्यों किया जा रहा है? क्या किसी बड़ी मछली को बचाने की कोशिश की जा रही है? और इसी के साथ बड़ा सवाल यह है, चंपत राय की चुप्पी। देखिए, चंपत राय पाक साफ है या नहीं, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। योगी ने उनका राजकीय शासकीय बहिष्कार करके उनको दोषी बता दिया है। योगी आदित्यनाथ दोषी है या नहीं, ये भी जांच के बाद, योगी आदित्यनाथ नहीं, माफ कीजिएगा, चंपत राय दोषी है कि नहीं, ये जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन उनकी भूमिका संदिग्ध है। योगी आदित्यनाथ को भी कम से कम अपने आप को पाक साफ बताना अब उनकी मजबूरी हो गई है। जांच होगा तो बहुतों के जांच पड़ताल होंगे। आज तो बाकायदा अखिलेश यादव ने इशारा कर दिया कि जो अयोध्या जाने का रिकॉर्ड बना रहे हैं उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अखिलेश यादव थोड़े से देर से जागते हैं और आधा जागते हैं। कल हमने, याद होगा कि हम दोनों चर्चा कर रहे थे आपके चैनल पे, मैंने तो आपसे ये कहा था कि दिल्ली से कौन व्यक्ति है जो बार बार अयोध्या जा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव लखनऊ तक सिमट कर रह गए, उनको तो ये बात करनी चाहिए कि दिल्ली और लखनऊ दोनों से बार बार कौन अयोध्या जा रहा है, उनकी जांच करवा लीजिए। ये एक तथ्य होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कल वो थोड़ा सा और जागे, क्योंकि वो शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म दोनों देखते हैं, मुझे ऐसा बताया गया है। पता नहीं कितना सच है कितना गलत है। लेकिन अब असली मुद्दे पे, योगी आदित्यनाथ के पास कुछ तथ्य, कुछ रिपोर्ट आ जाती है, बदलने लगते हैं सुर नृपेंद्र मिश्रा के। फिर वो कहते हैं मैं अयोध्या जाऊंगा, लेकिन अयोध्या जाऊंगा तो मुझे हिंदू नेता बनना है। अब ये राम वाला कीचड़ जो है, जो फैलाया इन लोगों ने, वो ये जाने, ये काम जाने, गुजराती लॉबी जाने, ट्रस्ट बनाया अमित शाह नरेंद्र मोदी ने, चंपत राय को जिम्मेदारी दी नरेंद्र मोदी अमित शाह ने, मुझसे तो पूछा नहीं। तो ये कहा कि मैं कैसे अलग दिखूंगा, तो कैसे अलग दिखूंगा, तो उन्होंने कल कह दिया, वो बाकायदा आदेश भिजवा दिया कि भैया आप आना नहीं, अपने किसी प्रतिनिधि को भेज देना। और आज जब वो मंच पर पहुंचे, मैं दर्शकों से कहूंगा एक एक शब्द को गौर से सुने, उन्होंने सीधे सीधे पिटारा खोल के रख दिया शिव जी। योगी आदित्यनाथ ने कहा आज अयोध्या की धरती पर जाकर कि अगर किसी के पास कोई प्रूफ है तो उसे एसआईटी को दे दे। प्रूफ तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के पास भी है शिव जी, प्रूफ तो विनय कटियार के पास भी है जो अयोध्या में रहते हैं, प्रूफ अयोध्या में रहने वाले बहुत सारे साधु संत महात्माओं के पास है। ये पिटारा खोल दिया उन्होंने। अब ये प्रूफ पहुंचेगा तो कहां तक पहुंचेगा? फिर आगे वो क्या कह रहे हैं, राम भक्तों से अपील है कि प्रभु श्री राम ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, 500 वर्षों तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, 15 दिन और देख लो, इंतजार कर लो, 15 दिन का अल्टीमेटम। आज हिंदू आहत है,
आज सनातनी आहत है। जिस मोदी पर थोड़ा बहुत भी भरोसा था कि चलो अडानी ठीक है, नीट ठीक है, एनटीए ठीक है, जो भी वो ठीक है, लेकिन भगवान राम और हिंदू, वो कहते थे कि नहीं, हम इसलिए मोदी को वोट देते हैं क्योंकि वो भगवान राम को लाए हैं। ये कुछ हिंदुओं के भक्तों के दिमाग में बिठा दिया गया, कौन ला सकता है भगवान राम को, लेकिन बिठा दिया गया। अब साफ साफ वो आहत महसूस कर रहा है। योगी को लगा कि मौका है मोदी को किनारे लगाने का, तो वो हिंदुओं के सामने खड़े हो गए कि मैं खड़ा हूं ना, 500 सालों तक संघर्ष किया हमने, 15 दिन और इंतजार कर लो। दोषी कोई भी हो, इस शब्द पे गौर करें, दोषी अपराधी कोई भी हो, वह कोई भी हो, कोई भी होगा, वह बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। तो योगी आदित्यनाथ उस खाली हुई जगह को भरने की कोशिश कर रहे। बयान सुनिए। संतोष जी, ये समझ गए होंगे पवन पांडे जी हैं, इन्हीं ने इस घोटाले का खुलासा किया है टोटल। तो मैं चाहूंगा कि इनका बयान जो इन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो दर्शक देख लें, क्यों जस्ट की है, अभी की, थोड़ी देर भी नहीं हुए है। ये जो कुछ लोग केवल पिकनिक करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी बनाए गए हैं, इनको हटा देना चाहिए। आज ये जो गड़बड़ी हो रही है, ये सब इसीलिए हो रही है क्योंकि इनको कोई लगाव नहीं है राम मंदिर से, इनकी कोई आस्था नहीं है, इनके लिए केवल लूट का एक माध्यम है। हमारे जितने पूज्य शंकराचार्य हैं चारों, इनको रख देना चाहिए, और जो हमारे अयोध्या के पूज्य संत महंत, इनको रखिए। जब अयोध्या के पूज्य संत महंत रहेंगे तो डकैती लूट नहीं होने पाएगी। ये जो बाहर के लोग पिकनिक के रूप में बनाते हैं राम मंदिर को, ये बंद होना चाहिए। ये जो मंदिर में काम करने वाले लोगों की ड्यूटी लगी थी, इनकी नियुक्ति किसने की, किसकी सिफारिश पर किसकी नियुक्ति हुई है, ये भी सूची जारी होनी चाहिए। कि जो लोग डेली रुपया गिनते थे, जो लोग डेली बैंक लेकर जाते थे, इनकी नियुक्ति किसके कहने पर और किसकी सिफारिश पर हुई थी, ये भी सारा जारी होना चाहिए कि किसकी सिफारिश पर किसकी नियुक्ति ट्रस्ट में हुई थी। ये सारी बातें भी खुलकर आनी चाहिए। आप लोग एक बात जान लीजिए मीडिया के बंधुओं, जो भी हिंदू धर्म को मानता है, जिसकी आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम में है, हम लोग कहते हैं ना कि बगैर राम की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, कहते हैं ना दज्जी कि बगैर राम की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। तो ये जान लेना, अगर ये चढ़ावा की डकैती खुली है तो ये भी प्रभु श्री राम की मर्जी है। इस चढ़ावा कांड को भी प्रभु श्री राम ने खोला है, और इस चढ़ावा लूट कांड के जितने आरोपी हैं, देख लेना, इनको सबको मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम सजा देंगे, और ये सारे लोग भुगतेंगे, सब जेल जाएंगे। इनको प्रभु श्री राम कठोर से कठोर सजा देंगे, आप जान लीजिएगा, इनकी दुर्गति हो जाएगी। और उसके बाद बताइए, लगातार खुल रहे हैं। हमने तो बहुत पहले खोला था कि जब से ये ट्रस्ट बना है तब से जमीनों का घोटाला कर रहा है। सबसे पहले हमने खोला था, हमने प्रेस की थी इसी सानेवद में, आप सबको याद होगा। जब ट्रस्ट बना था सबसे पहले 2 करोड़ की जमीन 18-20 करोड़ की हो गई, और अब तो लगातार कई घोटाले खुलते जा रहे हैं। तो सैकड़ों रजिस्ट्रियां टहल रही हैं क्षेत्र में, हर आदमी के पास रजिस्ट्री है, इतनी रजिस्ट्रियां हैं। आप सोचिए, नजूल की जमीन जिसकी क्रय और विक्रय पर रोक है, नजूल की जमीन जिसके क्रय और विक्रय पर रोक है, उस नजूल की जमीन को ये अपने तीर्थ क्षेत्र में मिलाए लिए ले रहे हैं, कितना बड़ा अपराध है। और उस जमीन की कीमत अभी कई लोगों ने बताया, जो 3 करोड़ की जमीन है वो 24 करोड़ में जा रही है, जो 2 करोड़ की जमीन है वो 15 करोड़ में जा रही है। ये लोगों की आस्था का पैसा है। जो लोगों ने तीर्थ क्षेत्र में पैसा दिया ट्रस्ट में, वो लोगों की आस्था का पैसा, विश्वास का पैसा है। और आज उस पैसे को लूटने का काम, उस पैसे से लूट करने का काम चंपत राय एंड कंपनी कर रही है। उसमें चंपत राय, गोपाल, अनिल मिश्रा, सारे लोग शामिल हैं, सारे लोग, सारे ट्रस्टी शामिल हैं उसमें। जो इस काम को देखते हैं वो सारे लोग शामिल हैं, क्योंकि 3 करोड़ की जमीन को 25 करोड़ में लेने का क्या औचित्य है, 2 करोड़ की जमीन को 15 करोड़ में लेने का क्या औचित्य है। और नजूल की कई ऐसी जमीनें हैं जिसको इन सारे लोगों ने तीर्थ क्षेत्र में लिया है। अभी मैं कई नाम भी बताऊंगा, इन्होंने लिया है। कई अयोध्या में मार्ग हैं, जिन मार्गों को इन्होंने तीर्थ क्षेत्र में मिला लिया है, पूरा मार्ग बंद कर दिया है। आप लोग जांच करिएगा, अयोध्या क्षेत्र में कई ऐसी सड़कें थी जिसको इन्होंने तीर्थ क्षेत्र में मिला लिया अवैध रूप से, केवल सत्ता के दम पर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सत्ता इनके चरणों में लेटती है।
अधिकारी इनके चरणों में जाके दंडवत करते हैं। ये जो स्वयंभू ट्रस्टी अयोध्या के शंकराचार्य बने हैं, इनके चरणों में अधिकारी से लेके और सत्ता लौटती है, इसीलिए इन्होंने अवैध रूप से जमीन कब्जा कर ली, सड़कें कब्जा कर ली। वेद मंदिर के सामने जो सड़क थी उसको अवैध रूप से इन्होंने कब्जा किया, आप लोग जांच कर लीजिए। और दूसरी बात सुनिए, इन्होंने नजूल की जमीन पर अवैध रूप से बिल्डिंग बनाई है। जो इनका तीर्थ क्षेत्र भवन और कोप भवन बना है वो भी नजूल की जमीन पर है, अवैध रूप से बना है। सोचिए, तीर्थ क्षेत्र भवन और कोप भवन, ये दोनों भवन जो बने नजूल की जमीन पर बने हैं। आप बताइए, आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पवित्र मंदिर में गलत काम कर रहे हैं। आप मंदिर में गलत काम कर रहे हैं, आप कितना अपमान कर रहे हैं। सोचिए कितना अपमान किया है आपने, ट्रस्ट में बैठकर सत्ता का दुरुपयोग करके मंदिर को अपमानित करने का, पवित्र मंदिर को अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। आप सुनिए, एक श्री यशोदानंद त्रिपाठी, ये भाजपा के नेता हुआ करते थे, हैं भी शायद यशोदानंद त्रिपाठी जी, नजूल की जमीन दिया है पर इनको दिया, इनका जो मंदिर था वो तीर्थ क्षेत्र में ले लिया और इनको जमीन दिया जिस पे मकान बना, वो भी नजूल की जमीन पर दिया। उसकी दाखिल खारिज आज तक नहीं हुई है। सुन लिया आपने संतोष जी, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। इसमें से मैं दो चीज आपको बता देता हूं। अभी मेरे चैनल पे एक कमेंट आया है, मुझे लगा कि मुझे वो कमेंट बताना चाहिए। बड़ा दिलचस्प कमेंट है कि संतोष जी आप सब कितना भी लाइव कर ले, यानी मुझे और आपको कहा गया है जो हमने प्रोग्राम किया था, लेकिन ये घड़ियाल जांच की कड़ी चंपत राय के आगे नहीं बढ़ने देंगे, चाहे इसके लिए किसी की भी बलि देनी पड़े। क्या आप बता सकते हैं कि इस ट्रस्ट से धर्मचारियों को क्यों दूर रखा गया? तो अब जाहिर सी बात है कि जनता सोच तो रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो इन्होंने उठाया कि जहां जहां भाजपाई जुड़े हुए हैं, बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा शिव जी, मुझे याद है शायद मैं 97 या 8 की बात है, बहुत परेशान था कई वजहों से। अपना झोला उठाया, घूमने की मुझे आदत है, झोला उठाया, पहुंच गया पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, ट्रेन पकड़ा और पहुंच गया वैष्णो देवी। और उसके बाद शादी हुई, बच्चे हुए, मुझे लगता है मैं 13-14 बार वैष्णो देवी जा चुका हूं। अभी 3 साल पहले मैं वैष्णो देवी गया था, उसके बाद से वैष्णो देवी जाने की इच्छा नहीं हुई। बहुत सारी चीजें देखी और उसके बाद से जाने की इच्छा नहीं हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है जिनको मोदी जी यूपी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब एक चीज जो अयोध्या को लेकर बताया जाए, ये दिल में बता रहा हूं, ये सिर्फ दर्द मेरा ही नहीं है। बहुत सारी चीजें जो हम देखते हैं तो दिल दुखता है, और जब दिल दुखता है तो दर्द छलकता है। अब दिक्कत यह है कि चूंकि हम पत्रकार हैं, हमें ये कहा जाता है कि व्यक्तिगत दर्द को मत छलकाइए, तो हम पूरी देश दुनिया की बात करते हैं। लेकिन मैं 2-3 जगह और मैं धर्म स्थलों के बारे में बता दूं, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से दिल दुखता है। वहां वैष्णो देवी में कैसे अग्निकांड हुआ, उसके बाद किस तरह से बनाया गया, एक नया गुफा सी क्रिएट कर दी गई, मतलब आपने भक्तों की भक्ति को मजाक समझ के रखा हुआ है। ये एक अजीब टाइप से बात है। और जो हर बार या हर कुछ दिनों पे इंटरवल के बाद जो दिल्ली आते हैं ना, उसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी है। और मैं फिर कहता हूं, जो भी अधिकारी, जो भी मुख्यमंत्री, जो भी राज्यपाल, उपराज्यपाल जिसको लत लग गई है हर 10वें, 15वें दिन, 20वें दिन दिल्ली आने की, तो समझ लीजिए कि ऑल इज नॉट वेल। मैं सीधा सीधा इशारा कर रहा हूं। यहां पर देखिए, ये जांच की बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि यहां तक बताया जा रहा है कि जो भगवान राम को भोग लगाया जाता था उसमें भी गड़बड़ी की बात आ रही है शिव जी। अभी जांच होगा तो वो भी पता लगेगा। अरे भैया, भगवान राम को जो भोग लगाया जाता है, भोग में आप करप्शन कर दोगे और फिर आप बात करोगे भगवान की, फिर आप बात करोगे भगवान श्री राम की। योगी आदित्यनाथ ने जो 15 दिन का समय दिया कि कोई भी दोषी हो वो बचेगा नहीं। मैं फिर कहूं, इससे पहले कि कोई ये सोच ले कि योगी आदित्यनाथ सब पाक साफ कर देंगे, सारी गड़बड़ियों को रोक देंगे, नहीं रोकेंगे शिव जी। वो 15 दिन का समय किसी और के लिए है कि सुधर जाओ, संभल जाओ, इस्तीफा दे दो, मेरा रास्ता खाली करो, और नहीं खाली करोगे तो बहुत सारी चीजें मेरे पास है। मैं सीधे तौर पर बताऊं, चीजें बदलेंगी इस बात की उम्मीद कोई नहीं कर सकता, तब तक नहीं कर सकता शिव जी। वैष्णो देवी में एक प्राचीन एक वो परंपरा रही है, बाकी और भी सारे रहे होंगे। मेन गुफा के पास आप जाएंगे तो वहां एक ट्रांसपेरेंट रूम है जिसके शीशे से आप देख सकते हैं कि अंदर वो बक्से खुल रहे हैं, दान पेटी, और वो पैसे गिनते रहते हैं। 500 के नोट अलग करेंगे, 100 के, 20 के, उसका बंडल बनता रहता है। जो भी मैं फिर से कह रहा हूं,
सबसे बड़ी बात कि सीसीटीवी फुटेज हमेशा ऑनलाइन उपलब्ध होने चाहिए। 3-4 चीजें मैं बड़ी स्पष्ट तौर पर कहता हूं। आप दिल्ली के चौक चौराहों पर सीसीटीवी लगा सकते हो, तो अयोध्या के मंदिर में जहां नोटों की गिनती होती है वहां सीसीटीवी क्यों नहीं लगाया जा सकता? और जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की लाइव प्रसारण हो सकता है, तो उन तमाम जहां जहां दान पेटी रखी हुई है वहां को लाइव दिखाइए, लोग भी देख के खुश होंगे। कोई अगर लाइव देख लेगा कि अरे मेरे माता पिता को मैंने भेजा था दर्शन करे, देखो देखो वो सीसीटीवी में देख रहा हूँ, लाइव में अपने लैपटॉप पे बैठ के देख रहा हूँ, उस टाइम पे फोन कर देंगे ना कि बेटा मैं जा रहा हूँ, दान पात्र में कुछ डालूंगा, खुश होंगे लोग उसको देख के। जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तब तक ये लूटमार चलती रहेगी, क्योंकि भगवान को भी लोग बेच सकते हैं। कम से कम ये अयोध्या वाले प्रकरण ने दिखा दिया है। मैं इसको योगी बनाम मोदी की लड़ाई तक सीमित नहीं रखना चाहूंगा। मैं तो ये चाहूंगा, एक बात इनकी और अच्छी कही कि भगवान प्रभु श्री राम ने ही किया, और मेरा भी ये मानना है इस टाइम पर इस खबर का सामने आना ये भगवान श्री राम की ही कृपा है, और इसी से ये सब चीजें आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ये लड़ाई जितनी आगे बढ़ेगी उतनी ज्यादा इनकी गंदगी खुलकर सामने आती हुई नजर आएगी। हमें इनमें से कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन बचेगा, कौन विदा होगा, किसकी कुर्सी जाएगी, किसकी कुर्सी बचेगी, उससे ना संतोष पाठक को ना शिव कुमार मिश्रा को कोई मतलब है। हमें तो मतलब सिर्फ इस बात से है कि जो चोरी हो रही है, जो डकैती हो रही है, जो लूटमार हो रही है वो बंद हो, जो इसके जिम्मेदार है उनको गिरफ्तार किया जाए, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, 6 महीने के अंदर इन सबको सजा मिलनी चाहिए। इनकी भूमिका के हिसाब से फांसी, आजीवन कारावास या कम से कम 8 से 10 साल की कैद, क्योंकि ये जो है ये एक बहुत बड़ा मामला है। और ये मामला राजनीतिक तौर पर, एक बात मैं कहना भूल गया, बीच में छूट गया था, प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कुर्सी चली गई बोफोर्स तोप घोटाले से। कितने का अमाउंट का घोटाला था शिव जी? 64 करोड़ का घोटाला था। यहाँ तो जो घोटाला आ रहा है, अगर उसमें सोने चांदी के दाम भी आप जोड़ लोगे तो हो सकता है कि कई हजार करोड़ का मामला बैठ जाए। तो इसमें तो प्रधानमंत्री के नहीं, जितने लोग वो जो प्रधानमंत्री की सरकार में मंत्री बने हुए हैं ना, राजनाथ से लेकर नितिन गडकरी, और नितिन गडकरी से लेकर अमित शाह, अमित शाह से लेकर नीचे जितिन प्रसाद, बीएल वर्मा, बाकी मैं अधिकारियों की बात नहीं करूंगा, ये तमाम लोगों की कुर्सी जानी चाहिए। ये सब इसके लिए जिम्मेदार है। और मैं देश की जनता से कहूंगा, आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कीजिए। मोदी के मंत्री, योगी के मंत्री जहां जहां चुनाव लड़े जमानत जब्त करवा दीजिए, और जहां जहां भागवत जाए ना जिस जिले में प्रचार करने के लिए, जिस जिले में माहौल बनाने के लिए हिंदू खतरे में, उस जिले से जो भाजपा का टिकट लेकर चुनाव लड़े, विधायक का और सांसदी का, इस बार जमानत जब्त करवा दीजिए, क्योंकि ये प्रभु श्री राम का मामला है। इस बार कोई राजनीति मत कीजिए। 5 किलो चावल में, 5 किलो राशन में, 5 किलो अनाज में, 5 सूती साड़ी में, इसमें मत बिकिएगा इस बार। इस बार भगवान राम को याद कीजिएगा, और भगवान राम की अमानत में अगर 6 महीने के अंदर इन्होंने सजा नहीं दिलवाई, जून का महीना है, अगर नवंबर दिसंबर तक इन्होंने सजा नहीं दिलवाई तो फिर हराना नहीं, जमानत जब्त करवाइएगा, ताकि ये चेहरा दिखाने तक के काबिल ना रहे। और मैं तो इनके परिवार से कहूंगा, इनके जीवन साथी चाहे पति पत्नी हो, इनके बेटे बेटी हो, इनके बहू हो, इनके पोते पोती हो, इन सबसे कहूंगा कि बेटा आप जब जाओ वोट करने के लिए तो ये मत सोचना कि ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे दादा है, ये मेरी दादी है। भगवान राम को याद करना, और अपने खानदान के लोगों को वोट मत देना। क्यों? क्योंकि सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अरे आप हिंदू खतरे में है और दूसरे धर्म से तो बाद में लड़ोगे, अपने धर्म की गंदगी तो साफ करो, अपने घर की गंदगी तो साफ करो, फिर हम आगे की बात करेंगे। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है शिव जी। चलिए, इसको दर्शक देखें और समझें, विचार करें कि ये लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं, और हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। हम लोगों का काम है सच्चाई आप तक शेयर करना, बाकी इच्छा आपकी है, आप जाने, आपका काम जाने। संतोष जी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और, आप लोग इस बात को मानिए कि शिव कुमार मिश्रा जी और संतोष पाठक, हम आपके सामने अगर इस तरह की खबरें आज के माहौल में लेकर आ रहे हैं तो बहुत हिम्मत का काम है। आपको क्या करना है आपको पता है, आप हमारे साथ, पूरे साथ खड़े रहिए। हम आपसे जुड़े इस मुद्दे को हमेशा इसी तरह के मुद्दों को उठाकर आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।